आज सुबह सुबह दिल्ली से एक बेहद दुखद खबर सामने आई। विवेक विहार इलाके में 4 मंजिला इमारत में एसी ब्लास्ट के बाद लगी आग से 9 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। कुछ दिन पहले गाजियाबाद में भी एक बहुमंजिला इमारत में एसी ब्लास्ट से ही आग की घटना हुई थी। उसके बाद दिल्ली में हुई इस घटना ने नई बहस छेड़ दी है कि एसी में होने वाले ब्लास्ट से आखिर कैसे बचा जाए। जानकारों की माने तो थोड़ी सी लापरवाही एसी के साथ कई जिंदगियों पर भारी पड़ सकती है। तस्वीरें दिल्ली के विवेक विहार इलाके की हैं, जहां सुबह का सन्नाटा चीख पुकार में बदल गया। तड़के करीब 3:30 बजे एक इमारत में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और नींद में सो रहे लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। सबसे दर्दनाक कहानी दूसरी मंजिल पर रह रहे एक ही परिवार की है, जहां माता पिता, बेटा बहू और 1.5 साल का मासूम सभी जिंदा जल गए। घर के अंदर सब कुछ राख हो गया और शव इस कदर झुलस गए कि पहचान तक मुश्किल हो गई। आग की चपेट में आने से तीसरी मंजिल पर रह रहे एक ही परिवार में माता पिता और उनके 25 साल के बेटे की मौत हो गई। इस हादसे में अब तक कुल 9 लोगों की मौत हुई है, जबकि कुछ अन्य लोग झुलस गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने 15 लोगों को रेस्क्यू किया है। 3:47 पे हमें सूचना मिली थी। इमीडिएटली हमारी गाड़ियां यहाँ पे पहुंची और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और फायर फाइटिंग ऑपरेशन साइमल्टेनियसली हमने स्टार्ट करा। इसमें 2 फ्लैट हर फ्लोर पे हैं। फ्रंट साइड से हमने अपने स्पेशलाइज व्हीकल, लैडर्स, फायर इक्विपमेंट्स, कटर्स वगैरह डिप्लॉय करके 15 व्यक्तियों को यहाँ से रेस्क्यू करा। जैसे जैसे हम फ्लोर वाइज ऊपर बढ़ते गए तो हमने जो है टोटल 9 इसमें चार्ट बॉडीज रिकवर करी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग की शुरुआत इमारत की दूसरी मंजिल के पिछले हिस्से में एयर कंडीशनर में विस्फोट के कारण हुई। जब आग लगी तो कई निवासियों ने बचने की कोशिश की। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए छत की ओर भागे, लेकिन छत का दरवाजा बंद होने के कारण वे वहीं फंस गए और सीढ़ियों पर ही झुलसकर उनकी मौत हो गई। हादसे को लेकर एक जानकारी ये भी सामने आई है कि कुछ घरों के दरवाजों में इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगे हुए थे, जो आग लगने के बाद खुल ही नहीं पाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। पीएम ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी घटना पर गहरा दुख जताया है। सीएम रेखा गुप्ता ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। ब्यूरो इनपुट के साथ कुमार आलोक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली में एसी में आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु के बाद एसी के रखरखाव को लेकर जागरूकता बढ़ाने की जरूरत की बहस तेज हुई है। गर्मी के मौसम में एसी को इस्तेमाल करने के लिए किन किन सावधानियों को बरतने की जरूरत है, इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने दिल्ली के एसी के एक शोरूम में जाकर वहां के तकनीशियंस के साथ इस संबंध में बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली नहीं बल्कि पूरे भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है। ऐसे में हर घर में आप देख सकते हैं कि एसी का यूज हो रहा है, लेकिन उसका परिचालन भी जानना जरूरी है। अभी एक शोरूम में है और अंकित जी से हम जानना चाहेंगे, शोरूम के मालिक हैं। एसी जो हम ऑपरेट कर रहे हैं घरों में खास करके, तो उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे इस तरह की घटना ना हो? इसलिए आप एसी का जो टेम्परेचर है 24 पे रखिए, बिजली कम यूज़ करेगा और सेफ रहेगा। और जो इसमें गैस होती है वो R32 होती है, जो सेफ होती है, जिसमें ब्लास्ट के केस कम होते हैं। कोई टेक्निकल फॉल्ट होता है तभी एसी ब्लास्ट होता है, ऐसे ब्लास्ट नहीं होता। ये भी प्रश्न लोगों के मन में उठ रहा है कि स्प्लिट एसी ज़्यादा बढ़िया है, सेफ्टी है, या विंडो एसी ज़्यादा सेफ्टी बढ़िया है? सेफ दोनों है। सर्विसिंग कितने समय पे कराया करें? सर्विस आप हर 3 महीने में कराइए, सेफ रहता है, क्लीनिंग हो जाती है, कूलिंग सही रहती है उससे। इसी शोरूम में एसी एक्सपर्ट है दया जी, आप बताएं कि किस तरह के प्रिकॉशन ले आम आदमी जो एसी यूज़ कर रहा है खासकर घरों में। अगर हम इन्वर्टर एसी की बात करते हैं, आजकल इन्वर्टर एसी ज़्यादा चल रहे हैं, आपने देखा होगा मार्केट में, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन और बहुत कम रहता है, ठीक है। और एसी की हम बात करते हैं तो उससे इन्वर्टर एसी को हम लॉन्ग टर्म ज़्यादा चलाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपका, अगर बात करते हैं तो। और बाकी नॉन इन्वर्टर एसी रहेंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन थोड़ा बढ़ जाता है। और बाकी घटना की अगर बात करते हैं, विवेक विहार में कोई घटना हुई है आग लगने की, तो वो टेक्निकल फॉल्ट होगा तभी ये घटना हुई है, अदरवाइज़ ऐसे एसी में कभी दिक्कत आती नहीं है। ये तभी आता है जब आप एसी के अंदर किसी लोकल इंजीनियर से आप रिपेयर कराते हैं, सर्विस कराते हैं, तो उससे आप बच के रहिए।
दो चीज़ों का ध्यान रखें। पहला कि टेम्परेचर कम से कम 24-23 रखें जब एसी आप ऑपरेट कर रहे हैं घर में। और दूसरा जो है कि जब आप सर्विसिंग कराते हैं, कम जानकारी वाले लोगों से एसी का सर्विसिंग नहीं कराएं। एसी यूज़ करने में चाहे वो स्प्लिट हो, चाहे वो विंडो हो, कोई खतरा नहीं है। कैमरामैन मनोहर सिंह के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज़, चांदनी चौक।